हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम ममगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 10 साल में सबसे सर्द हुई दिसंबर की शुरुआत, पहाड़ से लेकर मैदान तक सता रही सूखी ठंड। अब फिर टलेंगे प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के चुनाव, हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है मामला। एयरपोर्ट तिराहे के पास वाहन की टक्कर से 2 बुजुर्गों की मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकले दोनों एक साथ। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार, बढ़ते बजट ने बढ़ाई चिंता। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल सचिव अमित सिन्हा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं के विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया गया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख, 2 लाख व 1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। उत्तराखंड में मस्जिदों का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मस्जिद मदरसों का विवाद देखने को मिल रहा है। हाल ही में कई जगह पर अवैध मदरसों पर पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद से लगातार उत्तराखंड में मस्जिद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ताजा मामला उत्तरकाशी का है, जहां मस्जिद विवाद को लेकर आज हिंदू संगठन ने एक महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में दूर दूर से हिंदू संगठन के लोग आए। सुरक्षा की दृष्टि से हाईकोर्ट ने प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखे और किसी तरह का विवाद ना हो। उसके लिए पुलिस फोर्स लगाई जाए और उत्तरकाशी को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पुलिस सुरक्षा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, सरकार अपना काम करेगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शीतपाल सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी में जो धार्मिक विवाद खड़ा किया जा रहा है, वो बिना विवाद का विवाद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने इसकी जांच कराई है, जिसमें वो स्थान वैध पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद किया जा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सामाजिक सौहार्द का माहौल है, लोग प्यार प्रेम से रहते हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ संगठन जिस तरीके से यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी जैसी शांत जगह पर एक धार्मिक स्थल के नाम पर जिस तरीके से विवाद खड़ा किया जा रहा है, पीढ़ियों से वहाँ पर लोग पूजा अपने तरीके से करते हैं। प्रशासन ने उक्त स्थल की जांच करवाई, उसमें भी प्रशासन ने कहा कि ये वैध तरीके से बनाया गया स्थान है, उसके बाद भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। आखिर कुछ लोग चाहते क्या है, क्यों इस प्रदेश में शांति भंग करना चाहते हैं? सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में कहा कि हमने किसी महापंचायत की कोई अनुमति नहीं दी है और अगले ही दिन आपने महापंचायत की अनुमति दे दी है। अगर इससे वहाँ की शांति बाधित होती है, वहाँ की कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है, तो ये तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। आखिर ऐसे अराजक तत्वों पर आप लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? डोईवाला के बीएसएफ प्रशिक्षण संस्थान परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीमा सुरक्षा बल ने अपने 60वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों कर्मियों के साथ ही बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने समारोह का भरपूर आनंद लिया। द्वीप प्रज्वलन पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद छोटे बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वही रंगारंग कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति ने वहां बैठे
सभी दर्शकों का मन मोह लिया। संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बड़े ही हर्षोल्लास से आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह बल आज जिस पायदान पर खड़ा है उसमें सभी कार्मिकों का अमूल्य योगदान रहा है। आज सीमा सुरक्षा बल सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है और बीएसएफ प्रशिक्षण संस्थान भी आज अपनी भूमिका में विशिष्ट पहचान बना चुका है। अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज़ और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। काशीपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कासमी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। उन्होंने कहा जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया और आम जनता से अपील करता हूं कि अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो तुरंत हमें सूचित करें। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। इस दौरे के दौरान वह कुमाऊं क्षेत्र में मदरसा शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के ना आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊं क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएँ हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नगर पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए हैं, सरकार ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग वर्तमान में प्रशासक हैं उन्हीं को वहां पर बैठाया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। वहीं जिला पंचायत के समय 22 साल के बाद चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस को अपना इतिहास भी खंगालना चाहिए। कमलेश रमन ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार जिला पंचायत के चुनाव कराएगी और नगर निगम के चुनाव भी सर पर है, उनको भी कराना है, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव होंगे और सरकार सभी चुनाव को लेकर पूरे तरीके से गंभीर है। कमलेश रमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हर विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम आता है और इसी तरह कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर कर रही है। देखिए, क्योंकि नगर पंचायतों में प्रशासक बिठाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है और जो लोग वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष थे उन्हीं को ही प्रशासक के रूप में वहां पर बिठाया गया। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। एक वरिष्ठ नेता उनके कहते हैं कि उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए दोबारा अगर चुनाव में देरी है प्रशासक बिठाने में, और दूसरे उन्हीं के नेता कहते हैं कि ये गलत हुआ और अपनों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है और क्योंकि वो अपना इतिहास याद करे कि जिला पंचायत के चुनाव उन्होंने 22 साल के बाद कराए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको अपना इतिहास भी खंगालना चाहिए और बहुत जल्द उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराए। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और उनके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया
लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांत वादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। वहीं पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उत्तरकाशी की महापंचायत में भाजपा के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया है। यह कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामे का उल्लंघन है। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। अवगत कराना चाहूँगा कि यदि कोई भी हमारा कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, नगर निकाय में, और वो चुनाव का ब्यौरा, अपना खर्च का ब्यौरा नहीं देता है नियत समय अंतर्गत, तो उस पर आरपी एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये भी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं। इसके लिए कड़े प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव किए जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस कथन का स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं। मेहरा ने कहा कि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया कि 2 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर पता लगा कि ऐसी किसी से भी बातचीत नहीं हुई है, उसी तरीके का कहीं भू कानून को लेकर ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से बात करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि भू माफियों से निश्चित ही बात होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।